बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं क्लास 6 का, ठीक है, जिसका नाम है फूड चेन। ठीक, फूड चेन में क्या होता है बच्चों कि हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग खाना खाते हैं, है ना। तो उस सबको कैसे डिफाइन किया जाएगा, अगर किसी सर्कल में हमको डिफाइन करना है कि कैसे क्या होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, फूड चेन। उससे हमें डिस्क्राइब ये हो जाता है कि कौन कैसे क्या, ये सिचुएशन कैसे चलती रहती है सर्कल, ठीक है, जैसे वाटर साइकिल कैसे चलती है, जैसे सेम ठीक है कि फूड चेन कैसे चलता है। ठीक है, फूड चेन चलने के लिए सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर्स, जैसे हमारे ग्रास होती है या प्लांट होते हैं बड़े बड़े जगह पर, जैसे जंगल वगैरह हो गया ना, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह, तो वहाँ पे प्लांट हो जाते हैं या ट्री हो जाती है बड़ी बड़ी, ठीक है, ये ट्री हो गई। हम एक छोटा, अगर छोटे लेवल पर ग्रास लैंड का लेकर के चलते हैं, ठीक है, लैंडस्केप का लेके चलते हैं, तो हम एक छोटे उस पर लेके चलेंगे तो उसको फूड चेन कहते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट का हिस्सा के लेके चलेंगे तो वहाँ पे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यही यही फूड चेन हमारा कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फूड वेब में, फूड वेब में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि फूड चेन होता क्या है। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, प्रोड्यूस जो करते हैं, खाना जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्रास हो गया या ट्री हो गई, ठीक है, ये खाना क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनको कहाँ से मिल रहा है, ये सनलाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है, ठीक है, इसी से ये अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग ने बताया इसको, इस बारे में डिस्कशन भी किया है, ठीक है। अब ग्रास को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, कंज्यूम कौन करता है ना, उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर यानी ग्रास होपर्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसने खाना तो बना ना करके उसको जो लेना था अपना न्यूट्रिशन उसने ले लिया, बाद में जो बचा रखा है, ठीक है, उसको कौन कंज्यूम करेगा, उसको कंज्यूम करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, ग्रास होपर हमारा, ठीक है, जो क्या कहते हैं ग्रास पे बैठ जाते हैं या प्लांट पे की लीफ पे बैठ जाते हैं और अपना खाना ले लेते हैं। उसके बाद उनको कौन कंज्यूम करेगा, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, जिसको कहते हैं फ्रॉग कहते हैं, ठीक है, फ्रॉग हो गया, और भी बहुत से ऐसे होते हैं, तो उनको करते हैं, ठीक है, तो वो कंज्यूम करते हैं। फ्रॉग की जगह पे आप छोटे और भी रैबिट, जैसे आपने रैबिट को ले लिया, रैबिट भी खाता है, ठीक है, तो उसको भी ले सकते हैं। तो फ्रॉग, सॉरी यहाँ पे रैबिट नहीं है क्योंकि रैबिट तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएगा रैबिट, ठीक है, तो सेकेंड में फ्रॉग आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम फूड चेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। फिर टेरेस्ट्रियल में आ जाता है, यानी थर्ड वाला कौन है, तो फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक ने कंज्यूम किया। अब स्नेक को कौन कंज्यूम करेगा, फाइनल कंज्यूमर, जो हमारा फाइनल कंज्यूमर होता है वो खाएगा, वो होगा हॉग या वल्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि जब ये खत्म हो जाते हैं तो क्या हो बनते हैं, फिर ये डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी सड़ गल जाते हैं, तो उसको कौन, उनसे कौन न्यूट्रिशन लेता है, डिकम्पोजर हो जाते हैं वो, डिकम्पोजर यानी फंगस, ठीक है, फंगी, तो उससे हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये हमारा फूड चेन जो है वो इसी बिहाफ पे चलता है। ये जो आपका फिनोमिनन है फूड चेन का, वो ऐसे ही रहता है कि जो प्रोड्यूस करता है फिर उसको कोई कंज्यूम करता है, पहला, फिर सेकंड वाला कोई करता है, फिर थर्ड वाला कोई करता है, फिर उसके बाद वाला कोई करता है, और फिर लास्ट में वो क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी सड़ गल जाता है, और उसको कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी फंगस वगैरह जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला करके उसको कहाँ पहुंचा देते हैं, वापस से सॉइल में पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा फूड चेन होता है। अगर आप और इसको इजी फॉर्म में लेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग ने प्रोड्यूसर्स यानी ट्रीज यानी घास फूस यानी ग्रास अगर हम ले लिए, तो ग्रास के बाद कौन उसको खाता है, जो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक, हर्बीवोरस के बाद यानी एच फॉर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस के बाद कौन खाता है उसको, कार्निवोरस खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरस के बाद जो और उससे बड़े वाले होते हैं ओमनीवोरस, जो दोनों खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको कौन खाता है, ओमनीवोरस, और उससे बड़े वाले जो सबसे बड़े वाले फाइनल वाले होते हैं फाइनल कार्निवोरस, ठीक है, वो खाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से बाद में ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, कुल मिला के यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, और ये हमारा फूड चेन हो जाता है। अब अगर हम किसी फॉरेस्ट लेवल का ले देखते तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज होती है, ठीक है, तो उस तरीके के कैसे होता है, तो उसको फूड वेब में लिया जाता है, इसलिए कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे हम लोग अभी मैंने आपसे रैबिट के बारे में बात की कि यहाँ नहीं, यहाँ पे रैबिट नहीं हो सकता है, तो रैबिट यहाँ होगा, यहाँ पे रैट भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको कौन खाएगा, उसको फिर उसको डायरेक्ट कौन खाएगा,
सीधे आपको पहुंच जाएगा, थर्ड वाला कंज्यूमर खा लेगा, तो वहां पर वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको कौन खाएगा, उसको लायन क्या कहते हैं, ये हॉग खा लेगा। अब किसी कोई है जैसे गोट है, ट्री ने खाया तो गोट को लॉयन खा गया, ठीक है, या लॉयन ने नहीं खाया, किसी और ने खा लिया तो उसको फिर लॉयन खाएगा। तो इस तरीके के डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर सर्वाइव करते रहते हैं, और इस तरीके से फूड चेन या फूड वेब हमारा काम करता रहता है। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, उसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं था। इसमें खाली ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होता है उसको कंज्यूमर्स अडॉप्ट करते हैं, फिर उस प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर थर्ड वाले करते हैं, थर्ड के बाद फाइनल वाले करते हैं, और फाइनल के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं। और उसको कौन डिकम्पोज करता है, फंगी वगैरह उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वापस उसको कहाँ मिला देते हैं, सॉइल में, और सॉइल फिर वापस से फर्टाइल बन जाता है, फिर से वो प्रोड्यूस नया प्लांट या नया ग्रास या नया ट्री प्रोड्यूस करने के काम में आ जाता है। तो ये इतना ही बड़ा टॉपिक था, यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नए वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक था। तो अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। आज काफ़ी दिन के बाद क्या कहते हैं हमारा इंटरेक्शन हुआ है। चलिए नए सेशन में मंडे से मैं आपका 7th क्लास का भी टॉपिक शुरू कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो 7th क्लास के बच्चे हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो 7th क्लास के बच्चों के लिए मैं नया टॉपिक डालने वाली हूँ, उसका फर्स्ट लेसन, ठीक है। तो आप ये वाला पढ़िएगा और अच्छे से, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।